कुछ दिनों पहले दिवाली का त्योहार था और मैं भरोसा करता हूँ कि आप सबकी दिवाली आरोग्यदायी और भरपूर खुशहाली से गुजरी होगी। मैंने सोचा कि क्यों न इस बार इसी बहाने दिवाली की मेरी कुछ पुरानी यादें मैं आपके साथ बांटूं। इन यादों को मैं 3 हिस्सों में विभाजित करूंगा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो है बचपन की दिवाली। करीब 20 साल पहले की बात है। दिवाली के पहले हमारे स्कूल में परीक्षा हुआ करती थी। परीक्षा खत्म कर दिवाली की छुट्टियां शुरू होती थी, पर स्कूल में बिना दिवाली मनाए कैसे छुट्टियां शुरू होगी। तो छुट्टियां शुरू होने के आखिरी दिन स्कूल में दिवाली का कार्यक्रम रखा जाता था। मैं और मेरे कुछ दोस्त चुप के घर से पटाखे लाते थे। ये पटाखे अक्सर पिछले साल के बचे हुए पटाखे होते। कार्यक्रम के बीच स्कूल की दीवार से कूद बाहर पटाखे जला देते थे। स्कूल के कार्यक्रम में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं हुआ करता। कार्यक्रम में नाच गाने नाटक ऐसे अलग अलग प्रकार होते थे। शिक्षक हमें पकड़ पकड़ के कार्यक्रम देखने बिठाते। उस समय बंदूक, जिसे रोल पटाखा फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता, उसका हमें बड़ा शौक था। हम सब दोस्तों में सबसे बेहतरीन बंदूक कौन लेकर आता है, इसमें बड़ी स्पर्धा होती। फिर उस बंदूक से चोर पुलिस खेलने का मजा ही कुछ और था। स्कूल से छुट्टी होते होते मेरे साई के हाथों में जादू का पानी, एक वो भी दिवाली थी, ऐसे गीत कानों पर पड़ते। घर आने के बाद स्कूल के कपड़े फेंक पापा के दफ्तर वापस आने का इंतजार होता, क्योंकि उसके बाद पटाखे लेने भी तो जाना है। फिर पटाखे लाने की लंबी योजना बनती। मेरी बहन को पसंद होती थी फुलझड़ियां, मुझे पसंद होते थे बम। पापा हमें पहले ही बताकर रखते कि 200 रुपये से ज्यादा पटाखे नहीं मिलेंगे। फिर 200 रुपयों में सब पटाखे बिठाने की योजनाएं बनती। फिर दादी अपने दिए लाने के पैसों से कुछ पैसे हमारे पटाखों के लिए देती। बदले में दिवाली का फराल बनाने के लिए अलग अलग आटा चक्की से पिसवाना पड़ता, जो दादी हमसे पटाखे के पैसों के बदले करवा लाती। हम अपनी पीठ पर ही आटा लेकर चक्की पर से पिसवा लाते। उसके बाद घर में अलग अलग व्यंजन बनना शुरू होता। अड़ोस पड़ोस के मेरे दोस्त और मैं दिन भर खेलते और बीच बीच में इन्हीं व्यंजनों का स्वाद उठाते। फिर शाम को नए कपड़े भी तो खरीदने हैं। कपड़ों की दुकानों की भीड़ तो देखते ही बनती थी। उस जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी ही था। एक एक कपड़ों की दुकान में न्यूनतम 20 कपड़े देख उस दुकानदार को मनाकर वहां से निकले बगैर घर पर किसी को चैन नहीं आता। उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी तो लानी होती थी। उस समय 200 रुपये में भी एक बड़ा बॉक्स भर के पटाखे आते। फिर पटाखे लाने के बाद सबके सामने मैं और मेरी बहन पटाखे बांट लेते, ताकि बाद में झगड़ा न हो। पापा के दफ्तर से काफी लोग दिवाली की भेंट देने घर पर आते। भेंट में मिठाइयाँ, सूखे मेवे, चॉकलेट्स भर के होते। चारों तरफ एक त्योहार का मौसम छा जाता। लोग अपने घर पर दिए सजाते हुए दिखते, अपने गाड़ी को धोते दिखते, कोई आकाश दिया लगाता दिखता। अक्सर वसु बरस से दिवाली की शुरुआत होती। उस दिन मेरी माँ हमें श्री कृष्ण और गायों की पूजा के लिए मंदिर ले जाती। उस दिन वहां पर सभी गायों के मजे होते। उन्हें सब लोग उस दिन खूब खिलाते। फिर आता नरक चौरस। उस दिन हमें घर पर खूब डर दिखाया जाता। अगर नरक चौरस के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान नहीं किया तो नरक जाना पक्का है। उस डर से हम सब जल्दी उठते, जल्द से जल्द नहाने की कोशिश करते। स्नान होने के बाद जिसका स्नान नहीं हुआ है उसे नरक का डर दिखाते। घर में खाने के लिए 5 पकवान बनते, उसमें पूरन की रोटी भी होती। फिर लक्ष्मी जी पूजन का दिन आता। हम सब लोग पूजा खत्म होने की प्रतीक्षा करते। खत्म होते ही सब अपने अपने घर से पटाखे लेकर तैयार होकर बाहर आते। मुझे रॉकेट फोड़ने का बड़ा शौक था। परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ लोग मेरे नतीजे में बड़े दिलचस्प होते। जब भी मुझसे मिलते परीक्षा के नतीजों के बारे में पूछते। केट को बोतल में रख, मैं ऐसे लोगों के घर में उसे मोड़ देता। ये मेरा हिसाब बराबर करने का तरीका था। पटाखे फोड़ के होने के बाद हम आसमान में नक्शीदार नमूना बनाने वाले पटाखे देखने का आनंद लुटते। मैं पापा से अक्सर ऐसे पटाखे लेकर देने की जिद करता, लेकिन पापा मुझे बोलते, ऐसे पटाखे खुद फोड़ने से ज्यादा मजा उन्हें फूटते देखने में है। पर मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आता। जवानी की दिवाली करीब 10 साल पहले की बात है।
मैं कॉलेज में हुआ करता था। इस समय दिवाली त्योहार से ज्यादा दोस्तों के साथ मजे लूटने का एक मौका होता था। दादा और दादी की उम्र हो चुकी थी। दिवाली की सारी तैयारी मेरी माँ अकेली करती, मैं थोड़ी बहुत मदद कर देता। अब पटाखे लाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। नरक चौरस के दिन जल्दी उठने का डर भी खत्म हो गया था। घर आए मेहमान के सामने झूठ मूठ का हंसना और दिवाली की पूजा होने के बाद थोड़ा फराल खाने के बाद बाहर जाना। फिर दोस्त आते, फिर मैं भी अपनी बाइक निकाल के उनके साथ चल पड़ता। ठंडी हवा से भरी हुई वो गलियां जिसमें पटाखों के धुएं का एक परत जमा हुआ, इनसे तेज बाइक चलाने का क्या आनंद था। दरअसल पटाखों का धुआं ही दिवाली होने की अनुभूति देता है। पटाखे फोड़ने से पर्यावरण को हानि होती है, ऐसे बोलने वाले लोग भी नहीं हुआ करते। फिर बाइक चलाते हुए मैं और मेरे दोस्त पास ही के हलवाई की दुकान में पहुंच जाते। घर में फराल खाने के बाद हलवाई के दुकान में क्या खाएंगे? हलवाई की दुकान खाने के लिए कौन जाता? हम तो जाते ताकि वहां पर आई हुई हरियाली देख सके। दिवाली के मौसम में एक से एक खूबसूरत चेहरे परंपरागत कपड़ों में वहां आए होते थे। कोई मीठी आवाज में शर्मा कर बात करती, तो कोई हल्के से अपने कानों से बालों का पर्दा हटाकर कान की बाली दिख रही है इसकी खबरदारी रखती। दिवाली के असली पटाखे तो हलवाई की दुकान में फूटते और हम लड़कों के दिलों में उसका धुआं उठता था। उस दिन मैले कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ाए, चड्डी में घूमने वाले लड़के भी चकाचक होकर पहुंच जाते, हमारे जैसे। फिर इतनी तैयारी करके आने के बाद लड़कियों को एक अपेक्षा की नजर से देखते, पर हमारा नसीब, कोई आती थी अपनी पति के साथ तो कोई अपने प्रेमी के साथ। लेकिन कोई ऐसी भी होती थी जो आती थी अपनी सहेली के साथ। लड़कियां ताड़ते हुए अगर किसी लड़की की हम पर शक की नजर जाती तो हम तुरंत दुकान में पड़े हुए एक्वेरियम पर अपनी नजर डालते। मुझे तो उन मछलियों पर तरस आता। बेचारी, वो भी खूबसूरत थी, लेकिन सब उन्हें सिर्फ शक से बचने के लिए देखते। फिर काकाजी आते हमसे क्या लोगे पूछने। फिर काकाजी को इशारों इशारों में बताना पड़ता, कोई खूबसूरत चेहरे के आसपास का टेबल देने के लिए। काकाजी हंस के समझ जाते। आखिर हम जैसे उन्हें रोज न जाने कितने मिलते होंगे। फिर टेबल मिलने के बाद एक चाय का गिलास लेकर धीरे धीरे पटाखों और ठंडी की अनुभूति लेते लेते शायद कोई हमें भी इसी तरह ताड़ रही होगी, ऐसे सपने देख हम सब एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलते थे। आज की दिवाली, अब मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ और दिवाली अब त्योहार से ज्यादा बस रोज की यातायात से आराम पाने का एक मौका बन गया है। मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे पापा अब रिटायर हो गए हैं, तो पापा और माँ मिलकर दिवाली की तैयारी करते हैं। पटाखे खरीदने का शौक तो कब का खत्म हो गया, लेकिन अभी पटाखों की दुकान से गुजरते हुए उसी दुकान के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उन पर नजर जाती है, जिनका एक समय होने का पता भी नहीं चलता था। उन्हें हाथ में पैसे थमाकर दिया जलने की अनुभूति होती है। नए कपड़े खरीदने में कोई उत्तेजना नहीं रही। जो कपड़े हैं उन्हें ही ठीक से रखना एक चुनौती सी बन गई है। नर्क में जाने का डर भी दूर दूर तक नहीं रहा। क्या हम ही अपना नर्क और स्वर्ग नहीं चुनते? हलवाई के दुकान वाले काकाजी के बाल भी सफेद हो गए हैं। वो हंस के पूछ लेते हैं, अच्छा टेबल उपलब्ध है, चाहिए क्या? दुकान वाले काकाजी ही क्या, मेरे काफी दोस्तों के बाल भी सफेद हो गए हैं, कितनों की शादियां भी हो गई। दिवाली मनाने के लिए अब पटाखों की जरूरत नहीं, नए कपड़ों की जरूरत नहीं, हलवाई के दुकान में जाने की भी जरूरत नहीं। भटक जाते हैं वो लोग जो खुशियां ढूंढने के लिए 7 समंदर पार कर जाते हैं। संभल जाते हैं वो लोग जो खुशियां पाते हैं अपने घर आकर, अपने परिवार के साथ होकर। आखिर पापा की बचपन की बात शायद मुझे समझ आने लगी है। खुद पटाखे फोड़ने जाओ तो पटाखे जमीन पर रखकर, अगरबत्ती जलाकर, उन्हें सावधानी से जलाकर फिर उन्हें फूटते देखना होता है। लेकिन जब कोई और पटाखे फोड़ता है तो ये सारी बात वो आपके लिए मुफ्त में कर देता है और हमें बस उसका आनंद लूटना होता है। तो क्या पटाखे फूटते देखना खुद पटाखे फोड़ने से मजेदार नहीं?